हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज एमएस एक्सेल की 9th क्लास में हम फाइनेंशियल फंक्शंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस अधिकतर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पैसों का लेन देन हो, जहाँ कोई लोन दिया गया हो या लिया गया हो, लोन की किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट पता करनी हो या पता लगाना हो कि हम ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। वहाँ इस कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं हमारे फाइनेंशियल फंक्शंस। वैसे तो एम एस एक्सेल में सीखने के लिए बहुत से फाइनेंशियल फंक्शन मौजूद हैं, लेकिन आज इस क्लास में हम 3 फाइनेंशियल फंक्शन सीखने वाले हैं, जो कि है पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। पीएमटी हम यूज करते हैं किसी लोन की कोई किस्त पता करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, तो आपकी सालाना या हर महीने की किस्त कितनी होगी, वो अमाउंट पता करने के लिए। आईपीएमटी और पीपीएमटी हम यूज करते हैं उसी किस्त में पता करना हो कि उस किस्त में टोटल ब्याज कितना जा रहा है और एक्चुअल अमाउंट कितनी जा रही है। आईपीएमटी यूज करते हैं हम ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पता करने के लिए कि उस किस्त में जो इंटरेस्ट जा रहा है, जो ब्याज जा रहा है, उसकी अमाउंट कितनी है। और पीपीएमटी हम यूज करते हैं उस किस्त में ये पता करने के लिए कि उसमें एक्चुअल वैल्यू कितनी जा रही है। तो आइए इन्हें प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट की तरफ। तो देखिए, हमने अपने फंक्शन को समझने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल तैयार कर ली है, जिसमें हमें बताया गया है कि आपकी अमाउंट यानी कि आपने कोई लोन लिया है, उसकी अमाउंट कितनी है, जो कि है 1 लाख। रेट यानी कि इंटरेस्ट, हिंदी में कहें तो ब्याज, कितना है 12%। लोन पीरियड यानी कि टाइम क्या है 3 साल। 3 साल के लिए हमने ये लोन लिया। अब आपको काम दे दिया जाता है कि आप पता करो कि इसकी ईयरली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, यानी कि सालाना कोई किस्त अगर आपको भरनी है तो वो कितने रुपए की होगी। तो आपको ये पता करने के लिए अपना फंक्शन, अपना फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। टाइप करेंगे इक्वल पीएमटी, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ये खुद आपको बता देता है कि अब आपको क्या डाटा सिलेक्ट करना है। ये बता रहा है रेट यानी कि हमारा इंटरेस्ट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है रेट, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। हम ईयरली निकाल रहे हैं इस वक्त किस्त, तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल हमारा ये जो डाटा है ऑटोमेटिकली ईयर के अकॉर्डिंग ही उठाता है। अब आप लगाएंगे कोमा। सेकंड चीज पूछ रहा है एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, जो कि है हमारा टाइम, जो कि यहाँ लिखा हुआ लोन पीरियड ये है 3, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम ईयरली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं, तो इस ये 3 को 3 साल ही समझेगा, तो यहाँ भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल अपना कोमा लगाएंगे। और अब हाईलाइट हो रहा है पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, जो कि है हमारा लोन अमाउंट, जो यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अब जो चीजें बच गई हैं, जैसे कि एफवी और टाइप, ये ऑप्शनल है। आप सीधे अपनी ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और हिट करेंगे एंटर, और ये आपको आपकी ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी कि सालाना जो किस्त है उसका अमाउंट बता देगा कि कितने रुपए की होगी। फिलहाल ये डॉलर में बता रहा है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर जाएंगे, करेंसी पे जाएंगे और इसे कर देंगे जनरल, और ये आपको नॉर्मल तरीके से आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो बता देगा कि कितने रुपए की होगी। फिलहाल ये अब माइनस में आ रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। लेकिन मान लीजिए फिर भी आपको ये खटकता है कि माइनस में नहीं चाहिए मुझे, तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने फंक्शन से पहले माइनस का सिंबल लगा सकते हैं। आप अपना फॉर्मूला ओपन कीजिए और यहाँ इक्वल के बाद माइनस का सिंबल लगा दीजिए और हिट कीजिए एंटर, और फिर ये नॉर्मल तरीके से आपकी अमाउंट शो करेगा। ये अगेन डॉलर पे आ गया, आप दोबारा जनरल पे जाके इसे क्लिक करेंगे और ये नॉर्मल तरीके से आपका जो अमाउंट होगा शो कर देगा। देखिए डेसिमल कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो आप यहाँ से डेसिमल को डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, यानी कि अगर आपको राउंड फिगर लेना है तो आप क्लिक कीजिए, ये 3 हो जाएंगे डेसिमल, दोबारा क्लिक करेंगे 2 हो जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे 1 रह जाएगा, और अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये राउंड फिगर बना के आपको दे देगा। ये आप पे निर्भर है, आपको डेसिमल में चाहिए या नहीं। आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ गई ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब आपको टास्क दे दिया जाता है कि आप इंस्टॉलमेंट तो पता करो, लेकिन महीने की पता करो, 1 महीने की कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी ये पता करो। तो आप इस फंक्शन को कैसे लगाएंगे? अब आपको इस फंक्शन को करना पड़ेगा थोड़ा मॉडिफाई। क्यों? क्योंकि अब आप महीने की किस्त निकाल रहे हो। कैसे करेंगे वो देखिए। फंक्शन हमारा सेम रहेगा, इक्वल, हम पहले ही माइनस सिंबल टाइप कर देते, वरना फिर से माइनस में वैल्यू आएगी। तो हमने इक्वल लगाने के बाद टाइप किया माइनस का सिंबल, और अब हम अपना फंक्शन टाइप करेंगे पीएमटी
ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, रेट पहले जैसे रेट सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ लिखा है, लेकिन अब हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं तो हमें इसे मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सालाना उठा रहा है इस वक्त। अब मैंने बताया था ना, एक्सेल ऑटोमेटिकली इसे सालाना उठाता है, साल में काउंट करता है। तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 12 से। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसे 12 हिस्सों में बांट देंगे। तो हमने इसे डिवाइड दे दिया है 12 से। अब लगाएंगे कोमा, नेक्स्ट है एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अगेन ये साल में उठा रहा है, 3 मतलब 3 साल, हम निकाल रहे हैं महीने का। तो हम महीनों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे बचपन में कि एक साल में 12 महीने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देते थे 12 से। तो ऐसे ही आप यहाँ करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे 8, यानी कि जहाँ स्टार का सिंबल है जिस बटन पे, और यहाँ पर स्टार लग जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होता है, गुना हो जाता है। और अब आप टाइप कर देंगे 12 और लगाएंगे कोमा। ठीक है, हमने इसे भी मंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू पीवी, यानी कि जो कि हमें पता है यहाँ लिखी हुई है हमारी लोन अमाउंट। आप इसे सिलेक्ट करेंगे और अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर, और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ आ जाएगी। अगेन डॉलर में आ रहा है, तो आप यहाँ से करेंसी में जाके इसे जनरल क्लिक कर देंगे। और डेसिमल बढ़ गए हैं, आप एक को राउंड फिगर चाहिए तो इन डेसिमल्स को डिक्रीज करते चले जाइए। आपकी एक मंथ की इंस्टॉलमेंट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकाल के दे देगा। देखिए इस बार हमने फंक्शन की शुरुआत में पहले ही माइनस का सिंबल लगा दिया था, इसलिए अब ये यहाँ पर माइनस का सिंबल नहीं आया है। तो ये तो था हमारा फंक्शन पीएमटी, कि कैसे आप इसकी हेल्प से ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे आप इसकी हेल्प से मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि है आईपीएमटी। आईपीएमटी हम यूज करते हैं इंटरेस्ट पता करने के लिए। मान लीजिए हमने किसी महीने की, एक महीने की इंस्टॉलमेंट दी और उसमें पता करना है कि उस एक महीने की जो किस्त गई है उसमें ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कितना गया है। उसके लिए हम यूज करते हैं आईपीएमटी। कैसे यूज करेंगे वो देखिए, आप टाइप करेंगे इक्वल आईपीएमटी, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अब आप सिलेक्ट करेंगे रेट जो कि यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर किस्त में गए ब्याज का पता कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक महीने की बात आ गई तो हम इसे फिर से महीने में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इसे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 12 से। ठीक है, ये महीने में कन्वर्ट हो गई। अब आप लगाएंगे कोमा। अब पूछ रहा है पर, यानी कि आप किस मंथ की किस्त में पता करना चाहते हैं कि उसमें ब्याज कितना गया है। आपको बताना पड़ेगा, पहले मंथ का पता करना है, दूसरे का करना है, तीसरे का करना है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मुझे पहले मंथ का पता करना है कि पहली किस्त जो जाएगी उसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है, उसमें ब्याज कितना जा रहा है। तो मैंने बता दिया 1 यानी कि पहली किस्त। अब आप लगाएंगे कोमा एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड। अगेन आप अपना टाइम सिलेक्ट करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है साल में लिखा हुआ है, तो आप इसे महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया महीनों में। लगाएंगे कोमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू जो कि हमें पता है यहाँ लिखी हुई है 1 लाख रुपए। और अब आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, हिट करेंगे एंटर, और ये आ गया हमारा पहले महीने की किस्त में मौजूद ब्याज। अब ये फिर से जनरल कर दीजिए, माइनस का सिंबल आ गया। देखिए हमने माइनस का सिंबल लगाना यहाँ भूल गए थे फॉर्मूला में, तो आप फिर से फंक्शन में जाके माइनस का सिंबल लगा दीजिए, माइनस का सिंबल हट जाएगा और आपकी पहली किस्त में मौजूद ब्याज कितना जा रहा है वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। और इसी के उलट अगर आपको पता करना है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी जा रही है उस किस्त में, ब्याज तो ये पता चल गया, अब चाहे तो आप यहाँ से माइनस करके देख सकते हैं कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट आई थी ना यहाँ पे 3,321 रुपए, तो यहाँ से आप इसे 1,000 रुपये माइनस करके भी पता कर सकते हैं कि 2,321 रुपये एक्चुअल वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हमें फंक्शन से पता करना हो, फॉर्मूला से पता करना हो, तो आप कैसे करेंगे, तो वो है इक्वल, माइनस का सिंबल लगा देते हैं पहले ही ताकि अमाउंट हमारा माइनस में ना आए। और अब आप टाइप करें अपना फंक्शन, अपना फॉर्मूला पीपीएमटी, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अगेन रेट सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, भाग देंगे 12 से, लगाएंगे कोमा PER यानी कि किस मंथ की पता करनी है, हमें पहले ही मंथ की पता करनी है कि उसमें एक्चुअल वैल्यू कितनी जा रही है, टाइप करेंगे 1, लगाएंगे कोमा एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड जो कि यहाँ लिखा हुआ है हमारा टाइम 3 साल, क्योंकि साल में लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, इसे महीने में कन्वर्ट कर दिया। अब लगाएंगे कोमा PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू यानी कि हमारा लोन अमाउंट जो यहाँ लिखा है, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर,
डॉलर में आ गया है। अब इसे आप कर देंगे जनरल, यहाँ से हो गया। डेसिमल आप डिक्रीज कर देंगे ताकि आपको एक राउंड फिगर मिल जाए, और ये आ गई हमारी अमाउंट 2321 रुपये, जो कि एक्चुअल वैल्यू है, और उस पर हमारा साथ में ब्याज जा रहा है 1000 रुपये। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी 3321 रुपये। तो ये थे हमारे फंक्शन पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी जैसे कुछ फाइनेंशियल फंक्शन समझे। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ इसी तरह बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।